ये देखते हैं आज के संक्षिप्त परिचय को। तो रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का सूत्रपात जो है 1924 में किया गया। ध्यान दीजिएगा, सूत्रपात अगर क्वेश्चन में आ जाए तो 1924 में किया गया। प्रतिपादन अगर पूछ दे 1928 में किया गया। कहाँ किया गया? मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। दोस्तों, इन प्रश्नों को, इन संक्षिप्त को लाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपका जो कन्फ्यूजन है उससे जो है दूर कर दिया जाए। बहुत से लोग जो है सूत्रपात नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए जो है इन प्रश्नों को लाने से ये होता है कि हाँ, हमारी ये डाउट क्लियर होंगे। ऐसी मेरी सोच है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आगे देखते हैं। पुस्तकालय सूत्रों की प्रस्तावना याद रखिएगा। प्रस्तावना PS शिवा स्वामी अय्यर ने तैयार किया था। अय्यर लिखा है, अय्यर ने तैयार किया था, आप नोट कर लीजिएगा। और इसकी भूमिका जो है WCB शेयर्स, जो रंगनाथन के गुरु थे लंदन में, जब रंगनाथन 1924 में लंदन गए थे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के लिए, तब वहाँ पे उनके गुरु WCB शेयर्स थे। तो इन्होंने जो है इसकी PS शिवा स्वामी ने प्रस्तावना लिखी और भूमिका WCB शेयर्स ने लिखी। आगे देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का श्रेय जो लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसके प्रथम सूत्र जो है रंगनाथन ने अपने गुरु एडवर्ड को समर्पित किया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम सूत्र, सारे सूत्र नहीं, उन्होंने उसे सम्मान स्वरूप समर्पित किया था। आगे है, और पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक आपने प्रथम पुस्तक भेंट स्वरूप अपनी पत्नी शारदा रंगनाथन को प्रदान किया था। भेंट स्वरूप, सम्मान के रूप में अपने मिसेज को इन्होंने प्रदान किया था। आगे देखते हैं। और 5 सूत्रों की आलोचना अगर पूछ दे, PA अर्थटन द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थटन द्वारा 5 सूत्रों की आलोचना की गई थी। और किसमें की गई थी अगर क्वेश्चन आप पूछ दे तो अपनी पुस्तक पुटिंग, ये पुटिंग है, सॉरी वोटिंग लिख दिया है, यहाँ पे पुटिंग है, पुटिंग है, आप ध्यान दीजिएगा। पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में किया गया है। और पुस्तकालय विज्ञान का छठा सूत्र भी आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान का छठा सूत्र भी आया है जो J.R. रेटिंग द्वारा दिया गया है। प्रत्येक पाठक को स्वतंत्रता का अधिकार 1992 में दिया गया है। आगे देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र क्या क्या हैं, एक परिचय इनको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला सूत्र है पुस्तक उपयोग के लिए हैं, या पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। क्लियर? दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। दोस्तों, लाइब्रेरी में बहुत तरीके के पाठक आते हैं, चाहे वो हैंडीकैप पर्सन हो या फिर ओल्ड पर्सन हो, यंग हो, चिल्ड्रन हो, हर तरीके के जो है पाठक जो है वहाँ पे आते हैं और उनको जो है पुस्तकें उपलब्ध कराना ये पुस्तकालय का काम है। ये कौन सी पुस्तकों का चयन किया जाए, ये पुस्तकालय समिति के द्वारा चयन किया जाता है और उसे जो है पाठकों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है प्रत्येक पाठक, वह पाठक कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था। तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ऐसी पुस्तकों का चयन लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए जिसका कोई पाठक ही न हो। आगे है पाठक के समय की बचत हो। फॉर लाइब्रेरी इस पे जोर देता है कि आप पुस्तकालय में ऐसे संसाधनों का उपयोग करिए जिससे पाठक के बचत हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसका उत्तर 2 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला है पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, नॉट एक पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। यानी कि देखिए, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे राइटर आ गए हैं, पब्लिशर आ गए हैं, तो ज्ञान की हमारी बढ़ोतरी धीरे धीरे हो ही रही है। आज के जो है
ज़्यादा नहीं, आज के 20 साल अगर पहले मैं चलूँ तो मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटिव कोई भी ऐसी चीज़ें हम लोगों के पास नहीं थी, मात्र 20 साल पहले। लेकिन आज देखिए, आज हर व्यक्ति के पास, हर छात्र के पास स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग जो है पुस्तकालय में किया जाता है, और ये निरंतर बढ़ता रहता है, घटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो थोड़ा पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र को देखते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो पुस्तकालय का स्थान का निर्धारण पहले लॉ में है। पुस्तकालय कर्मचारी फर्स्ट लॉ, नियम बनना चाहिए पहले नियम में, मतलब प्रथम सूत्र के द्वारा। पुस्तकालय भवन की स्थिति, भवन कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, वहाँ पे फर्नीचर मतलब उसके साज सज्जा कैसी होनी चाहिए। पुस्तक चयन इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे लॉ में भी है पुस्तक चयन। पुस्तकों को संरक्षित करने और इनके काम के समय, यानी कि कितने घंटे खुलना चाहिए। अगर सार्वजनिक लाइब्रेरी है तो आप उसे अगर सुबह में 6 बजे खोल दे रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं बनेगा, क्योंकि 6 बजे जो है लाइब्रेरी में कौन जाएगा, आप खुद सोचिए ना। तो इसलिए जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर यह एक गांव की लाइब्रेरी है, विलेज की लाइब्रेरी है, तो उनके हिसाब से, जैसे गांव में क्या होता है, बहुत से किसान जो है 10-11 बजे खाली हो जाते हैं, तो उस समय अगर उसको खोला जाए या नाइट में खोला जाए जो अच्छा रहेगा। अगला है दूसरा नियम को समझ लेते हैं, इससे रिलेटिव क्या क्वेश्चन आते हैं। राज्य का दायित्व, कर अधिकारियों का दायित्व, कर्मचारी का दायित्व, पाठक का कर्तव्य। पाठक की स्वतंत्रता के बारे में समर्थन करता है यह सूत्र। पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है, दृष्टिबाधितों के लिए अपुपा का प्रयोग करने की वकालत करता है। कौन सा? दूसरा नियम। यानी कि अधिकार से रिलेटिव जितने भी प्रश्न रहेंगे, एक संक्षेप में कहूँ तो अधिकार से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इसी में रहेंगे, दूसरे नियम में। अगला है तीसरा नियम मुक्त प्रवेश प्रणाली की वकालत करता है। तीसरा नियम अनुपयोगी पुस्तकों का चयन करने की अनुपयोगी पुस्तकों का चयन करने की सलाह, उपयोगी पुस्तकों का चयन करने की सलाह जो है ये तीसरे नियम में है। और न करने की, अनुपयोगी पुस्तकों को जो है न करने की सलाह जो है तीसरे नियम में है। पुस्तक प्रदर्शनी या प्रचार, अगर लाइब्रेरी में कोई पुस्तक बेस्ट है और पाठक के अनुरूप है, आप उसे ले जाके जो है अलमारी पर रख देंगे और पाठक को नहीं पता चलेगा तो उसका उपयोग कैसे करेगा। इस तरीके से तीसरे नियम की जो है अवहेलना होगी। तो पुस्तक प्रदर्शनी या प्रचार उसका करना जरूरी है, आपको बताना पड़ेगा पाठक को। निधानी व्यवस्थापन, लोकप्रिय विभाग की स्थापना करना, संदर्भ सेवा, वर्गीकरण, बिब्लियोग्राफी, प्रसार सेवा, ये जो है इतने आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट इसको कर दूं तो ये जो है ये नियम इसमें आते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है चौथा नियम, थोड़ा जूम कर दिया जाए। चौथा नियम क्या कह रहा है? चौथा नियम कह रहा है मुक्त प्रवेश प्रणाली। मुक्त प्रवेश प्रणाली का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई लाइब्रेरी में अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटिव बुक लेने जा रहा है, या मान लीजिए अगर मैं बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में कहूँ तो अगर कोई किसान अगर जा रहा है, किसान एग्रीकल्चर से रिलेटिव बुक को लेने के लिए, लेकिन अगर उसे वहीं पे अगर रामायण की बुक मिल जा रही है, मतलब वो अगर खुद जाएगा लाइब्रेरी में और अपने से बुक जो है एग्रीकल्चर की खोजेगा, लेकिन वहीं पे अगर उसे रामायण की किताब मिल जा रही है और उसका मन करता है कि हाँ मैं रामायण भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, तो वहाँ पे जो है दोनों बुकों को पढ़ेगा। तो इस तरीके से मुक्त प्रवेश प्रणाली जो है होनी चाहिए, जिससे पाठक के समय की बचत हो और वह एक साथ जो है कई पुस्तकों का चयन कर सके। अगला है वर्गीकरण व सूचीकरण। अगला है परिसंचरण या अनुदान या
परिसंचरण या है यहाँ पे अनुदान प्रदान। अगला है प्रलेखन सेवा, निधानी व्यवस्थापन, संदर्भ सेवा, समय, और ये हैं चौथे सूत्र में। और दोस्तों समय बचत से संबंधित अगर प्रश्न रहेंगे तो इसी सूत्र के अंतर्गत आएंगे। समय तो जो है फर्स्ट नियम में भी है कि कितने घंटे खुलना चाहिए लाइब्रेरी, ये प्रथम नियम में है। ऐसा नहीं कि आप उसे चौथे नियम में कर देंगे। तो इस संक्षेप को लाने के मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो जाए। अगला है 5वां नियम। तो 5वां नियम कह रहा है कि पुस्तक संग्रह में वृद्धि, जाहिर सी बात होती है, पाठकों में भी वृद्धि होगी अगर आप रखेंगे तो। वर्गीकरण व सूचीकरण, देखिए यहाँ पे भी है वर्गीकरण और सूचीकरण 5वें नियम में भी। पुस्तकों की छँटनी की वकालत करता है। भविष्य हेतु प्रावधान आगे के लिए देखता है। कर्मचारी, CD रोम, बाल विकास, वयस्क विकास, और नोट सेक्शन में इसे डाल लीजिएगा। बाकी बढ़ने से संबंधित यानी कि प्रोग्रेस से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी अगर आपको पूछ रहा है तो आप निसंदेह जो है 5 लॉ को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रयास किया है आपके लिए उपयोगी रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको ये कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अगर आप कहेंगे तो इस तरीके के जो है तथ्य को मैं लाता रहूँगा ताकि आप लोगों के कुछ प्रश्न के डाउट क्लियर हों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, और जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और आपको सभी को इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगले